हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली ये करता है कि वो अपने डाटा को स्टोर करता है 1 बिट में, और जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप में आता है एक इनपुट, 2 आउटपुट। इनपुट को हम लोग डी मान लेते हैं, और दोनों आउटपुट का नाम, एक का हम लोग क्यू एन दे देते हैं और एक का क्यू एन बार, यानी कि इसे हम क्यू एन प्लस वन भी लिख सकते हैं, और एक क्लॉक। तो अब देखेंगे हम लोग इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। तो देखते हैं अब इसमें ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। पहला तो एक ड्यू और एक क्यू एन प्लस वन, यानी कि क्यू एन का बार। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू आएगा, 0 आएगा या 1 हो सकता है। तो इसे कुछ और नहीं करना है, ये एज इट इज़ लिखाएगा। जैसे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल में जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनेगा। ये भी बड़ा सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए डी, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन। तो हाँ, आप लोग को पता ही होगा कि निकालने के लिए क्या करते हैं। 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, ये चीज़ हम लोग को चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल निकालने के लिए हम लोग ये वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। सिंपली जो डी है, डी को एज इट इज़ लिख देंगे, वही हमारा क्यू एन प्लस वन होगा। तो 0 पे 0, 0 पे 0, 1 है तो यहाँ 1, 1 है तो 1। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ गया। अब हम लोग निकालते हैं एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है। क्यू एन प्लस वन और डी। इसमें भी सिंपली उसी तरह से लिख लेंगे, 0 0, 0 1, 1 0, 1 1। तो इसमें क्या होगा, आपने ट्रूथ टेबल देखा था जिसमें क्यू एन प्लस वन में अगर 0 रहता था तो डी की वैल्यू 0 हो जाती थी, 1 रहता तो डी की वैल्यू 1 हो जाती थी। तो सिंपली यहाँ भी देखेंगे, अगर क्यू एन की वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा, 0 दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा, 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये उसका ट्रूथ टेबल हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गया, और ये एक्साइटेशन टेबल हो गया। थैंक यू। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी ये चीज़ को अच्छे से समझ सके। थैंक यू गाइस।